उसने सिर्फ एक रोटी मांगी थी, लेकिन करोड़पति के घर से उसे जो मिला उसने उसकी जिंदगी ही बदल दी। जब सच सामने आया तो हर किसी की आंखें नम थी और इंसानियत शर्मिंदा। आखिर उस घर में ऐसे क्या हुआ था? शहर की एक भीड़ भाड़ वाली सड़क, लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। किसी के लिए किसी के पास टाइम नहीं था। उसी सड़क के किनारे बैठी थी एक वृद्ध महिला, कमला। फटे कपड़े, सूखी आंखें और चेहरे पर भूख की गहरी लकीरें। कमला कभी भी भीख नहीं मांगती थी, लेकिन आज उसने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। वो धीरे धीरे उठती है और सामने दिखते बड़े बंगले की ओर बढ़ती है। वो बंगला था शहर के सबसे बड़े करोड़पति का। नाम था राजवीर मल्होत्रा। कमला कांपते हुए गेट के पास पहुंचती है और कमला धीमी आवाज में बोलती है, बेटा बस एक रोटी दे दे, बहुत भूख लगी है। गेट पर खड़ा गार्ड उसे घूरता है। गार्ड गुस्से में कहता है, चल हट, यह भीख मांगने की जगह नहीं है। कमला हाथ जोड़कर भीख मांगती है, बस एक रोटी दे दे, भगवान तेरा भला करेगा। इतने में अंदर से राजवीर मल्होत्रा निकलते हैं। महंगे कपड़े, बड़ी कार और चेहरे पर घमंड साफ झलकता है। और राजवीर यहाँ पर तिरस्कार से बोलता है, ऐसे लोग मेहनत नहीं करना चाहते, बस भीख मांगते हैं। भीड़ भी हंसने लगी और कमला के आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो फिर भी विनम्रता से कहती है, बेटा मैं काम कर लूँगी, बस आज कुछ खिला दे। राजवीर कुछ सोचता है और अचानक से मुस्कुराता है और राजवीर बोलता है, ठीक है, अंदर आओ, खाना मिलेगा। लोग हैरान हो जाते हैं। कमला को लगता है आज भगवान ने मेरी सुन ली। वो अंदर जाती है। राजवीर उसे किचन में ले जाता है, लेकिन वहाँ उसे खाना देने की बजाय उसे झाड़ू पकड़ा दी जाती है। राजवीर ठंडे स्वर में कहता है, पहले काम करो फिर खाना मिलेगा। कमला कमजोर थी, लेकिन भूख ने उसे मजबूर कर दिया था। वो धीरे धीरे पूरा घर साफ करती है। घंटों बीत जाते हैं, लेकिन उसे अब तक खाना नहीं मिलता। थककर कमला जमीन पर बैठ जाती है और कमला टूटे हुए स्वर में बोलती है, बेटा अब तो दे दे, मैं नहीं कर पाऊंगी। राजवीर हंसता है और बोलता है, इतनी सी मेहनत में थक गई, ऐसे ही लोग देश को पीछे रखते हैं। कमला के आंखों में आंसू बहने लगते हैं। तभी घर में एक बुजुर्ग महिला आ जाती है। वो थी राजवीर की माँ। वो कमला को देखते ही सन्न रह जाती है और माँ कांपते हुए आवाज में बोलती है, कमला तू? कमला भी चौंक जाती है। असल में कमला वही महिला थी जिसने सालों पहले राजवीर को बचपन में खाना खिलाया था। जब राजवीर के पिता की मौत हुई थी और उनका परिवार भूखा था, तब कमला ने ही उन्हें अपने घर में खाना खिलाया था। माँ रोने लगती है और माँ बोलती है, जिस औरत ने हमें भूख से बचाया, आज तू उसे ही अपमानित कर रहा है। राजवीर का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। उसे सब याद आ जाता है और वो घुटने पर गिर जाता है। राजवीर रोते हुए बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं इंसान ही नहीं रहा। कमला बस उसे देखते रहती है। कमला की आंखों में दर्द भी था और दया भी। राजवीर तुरंत खाना लाता है, लेकिन कमला उसे रोक देती है। कमला शांत स्वर में कहती है, बेटा अब भूख नहीं रही, इंसानियत की भूख थी, अब वो खत्म हो गई है। यह कहकर वो धीरे धीरे चली जाती है और राजवीर वहाँ पर ही रोता रह जाता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है, कभी भी किसी भी गरीब को छोटा मत समझो। जिसे तुम आज ठुकरा रहे हो
हो सकता है वही तुम्हारा सहारा रहा हो। इंसानियत पैसों से बड़ी होती है और अगर वो ख़त्म हो जाए तो इंसान भी ख़त्म हो जाता है। तो आप भी हमें बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला है, और आपकी जो भी राय रहेंगी आप कमेंट में यहाँ पर हमें बता सकते हो।